एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब टाइप आ जाती है जहाँ पर हमें दो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ डील करना है। एक चेन में दो डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। COH ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COH को इस तरह से एक्सपैंड करके लिखा गया है। अब ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन। कीटोन ही होता है ना। तो यहाँ पर एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कीटोन है। तो जब भी आपके पास चेन में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स गिवन हो, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ओवर कीटोन। ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आते हैं एसिड्स, वो कीटोन से ज़्यादा क्या होते हैं, प्रेफर्ड होते हैं। तो उनका जो प्रेफरेंस है ज़्यादा है, इसीलिए नंबरिंग कहाँ से होगी, एसिड से ही होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर मिलता है, इसको 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने क्लियर कर दी कि नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग करते हैं, उसके कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर नंबरिंग हो चुकी है। अब जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज बीच में आता है वर्ड रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। फिर क्या आते हैं, उसके बाद सफिक्स आते हैं, और उससे पहले आते हैं प्रीफिक्स। तो इसमें भी डिग्रीज होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री होती है। 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसमें भी 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये वाला तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लिक में ही साइक्लो वगैरह लगता है। ठीक है, ये यूज़ नहीं होता इतना। 2 डिग्री में सब्सटीट्यूएंट आते हैं, और यहाँ पर 1 डिग्री में एन, इन, आयन आते हैं। 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनके सफिक्स यूज होते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप तो 2 है, अब सफिक्स किसका यूज करें। तो प्रायोरिटी ऑर्डर से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिलती है, नंबरिंग भी इसकी 1 से होती है, साथ में इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम असाइन करते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो दोनों है, दोनों में से आपको PFG फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जिसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करते हो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यूज होता है, दैट इज ओइक एसिड। साथ ही में अब ये कीटोन का क्या होगा, कीटोन तो है, तो एक अगर आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो रिमेनिंग दूसरा जिसको प्रायोरिटी नहीं मिली है, वो वाला फंक्शनल ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट लगेगा, वो बन जाता है एज सब्सटीट्यूएंट। तो ध्यान रखना है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में प्रेजेंट है, तो उसमें PFG फाइंड आउट करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करो इन अकॉर्डेंस विथ प्रायोरिटी ऑर्डर, जो कि मैंने आपको कराया है, वो आपको मिल गया। तो जो बाकी हो गए वो एज सब्सटीट्यूएंट लगेंगे। अब उनका नेमिंग बिल्कुल वैसे करना है, उनकी पोजीशन बिल्कुल ऐसे रखनी है जैसे आप सब्सटीट्यूएंट्स की रखते हो। तो कीटोन का एज सब्सटीट्यूएंट प्रीफिक्स क्या यूज होता है, देखो, ओन यूज करते थे हम एज सफिक्स जब ये फंक्शनल ग्रुप होता था। अब ये एज सब्सटीट्यूएंट है, तो सब्सटीट्यूएंट के जो प्रीफिक्स होते हैं वो लगते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, कीटोन का हो जाता है ऑक्सो। क्या होता है, ऑक्सो। कीटोन का प्रीफिक्स जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे ऑक्सो। तो यहाँ पर इसका नेम आ जाता है, पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, ऑक्सो लिखेंगे। कौन सी पोजीशन है, 4th पोजीशन पे यहाँ पर ऑक्सो है, तो ये आ जाता है 4th पोजीशन पे ऑक्सो। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने प्रीफिक्स लिखा, उसमें भी ये लिखा, वो आ गया ऑक्सो। साथ ही में ये वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, बाईसाइक्लो नहीं है। फिर आ जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन की है। तो यहाँ पर वर्ड रूट जो आता है 5 कार्बन के लिए, दैट इज पेंट। तो आप राइट करोगे साथ में ऑक्सो, पेंट। और साथ ही में सैचुरेशन आपको कैसी दिख रही है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है कंपाउंड, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आपको C डबल बॉन्ड O के नहीं देखने, आपको चेन में देखने हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम यूज करते हैं एन। साथ ही में फर्स्ट पोजीशन पे एसिड है, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो यहाँ पर हमने एन यूज किया 1 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने ओइक एसिड यूज किया। साथ ही में जो ये ई है वो वॉवल के साथ आ रहा है, तो ये ई हम ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका नेम ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह 1 को भी ड्रॉप कर लेते हैं, 1 4 ऑक्सो
पेंटेनोइक एसिड ऐसे भी लिखा जाता है। अगर 1 हो तो कई जगह उसे इग्नोर भी कर लेते हैं, 2, 3, 4 या सो ऑन, इसे इग्नोर नहीं करना है। तो फाइनल नेम ये बन जाता है, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों ही करेक्ट है। तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है वाइल राइटिंग द IUPAC नेम।